Now we are going to record some transaction according to the classes that we already created in the previous lecture. तो मैं assume करता हूँ कि मेरे पास ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड करनी है. एक तो पेरोल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ मई फॉर माई डायरेक्ट लेबर जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हुए हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देन मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो डिफरेंट साइट्स पे मुझे रिसीव हुए, ये उनके अकाउंट नंबर है उन बिल्स के. तो मैंने इन दोनों को रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस जो मैंने अपने सिस्टम में क्रिएट की. तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपना डायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में. तो ये हमें अभी पे नहीं कर रहे, हमें सिर्फ पेएबल रिकॉर्ड करना है. तो उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. वी आर एट द एंड ऑफ मई 2020 एंड इट इज़ गोइंग टू बी आवर लेबर कॉस्ट. सबसे पहले हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो है असेंबली की, दैट इज़ 1 मिलियन. तो यहाँ पे अभी हमें इसके लिए क्लास असाइन करनी है. अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास वही क्लासेस की लिस्ट है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की. तो ये हमारा पेरोल एक्सपेंस जो है ये असेंबली डिपार्टमेंट के लिए. देन वी हैव रिटेल डिपार्टमेंट एंड द एक्सपेंस इज 500,000. अगेन आपका लेजर वही होगा, लेबर कॉस्ट. रिमेंबर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम एक ही लेजर रखेंगे, जस्ट उनकी क्लासेस चेंज करते जाएंगे. ये नहीं होगा कि अब हम 4 लेबर के डिफरेंट लेजर क्रिएट करें जिसमें एक रिटेल का सेपरेट हो और प्रोडक्शन का सेपरेट एंड सर्विस का सेपरेट. तो हम एक ही लेजर यूज़ करेंगे, जस्ट क्लास डिफरेंट असाइन करेंगे. बाद में देखेंगे हमें रिपोर्ट उसके हिसाब से मिल रही होगी सिस्टम में. दिस इज़ फॉर रिटेल. देन वी हैव सर्विस लाहौर 400,000. एंड देन वी हैव सर्विस कराची 600,000. तो जो मेरा डेबिट साइड है ट्रांजैक्शन की वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और क्लासेस मैंने प्रॉपरली उनको असाइन कर दी हुई हैं. रिमेंबर अगर हमने किसी चीज़ की किसी भी क्लास के अंदर सब क्लासेस क्रिएट की हुई हैं तो कीप इन माइंड कि ये जो मेन क्लास है सर्विस वाली, अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ तो ये भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी. तो अगर आपने सब क्लासेस क्रिएट की हुई हैं तो आप जो मेन क्लास है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे. तो क्लास सिलेक्शन के दौरान थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूं तो सिस्टम मुझे वार्निंग देगा. कोई वार्निंग नहीं आएगी, आपकी ये क्लास सेलेक्ट हो जाएगी और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी. सो दिस ट्रांजैक्शन वाज फॉर लाहौर. देन वी हैव टू रिकॉर्ड आवर पेरोल पेएबल एक्सपेंसेस, दैट इज पेरोल लाइबिलिटीज, एंड इट इज़ 2.5 मिलियन फॉर द मंथ ऑफ मई. इस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं अपने दूसरे एक्सपेंसेस. दूसरी जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं वो है हमारे यूटिलिटी बिल्स की, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर द मंथ ऑफ मई. ये हमारे अकाउंट हैं लेस्को और के इलेक्ट्रिक के साथ. अकाउंट रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किए हुए हैं और इतनी अमाउंट्स हैं जो फॉर द मंथ ऑफ मई है. आई ज्यूम कि ये बिल हमारा 1 मई से लेके 31 मई तक है, क्योंकि नॉर्मली जो बिलिंग पीरियड होता है हमारा वो मिड मंथ में होता है और उसको हम बाद में अगर अपोर्शन कर रहे होते हैं जितने डेज जिस मंथ में आ रहे होते हैं. तो इस एग्जांपल के लिए हम यही ज्यूम कर रहे हैं कि ये 1 से लेके 31 मई तक का बिल है और हमें इनवॉइस भी इसकी 31 को ही मिल चुकी हुई है. इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट जस्ट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स अज्यूम लाइक दिस. ओके, तो मैंने ये वेंडर्स हैं, इन वेंडर्स के नाम मैंने अपने सिस्टम में क्रिएट कर दिए हुए हैं. पहली तो बात ये जो आपने बिल एंट्री करनी है अभी अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस की, इसको आप जनरल एंट्री के जरिए नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर बिल यानी कि एक इनवॉइस आपको रिसीव होती है, तो हम उसको इनवॉइस ही सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे. इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे वेंडर्स ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हुए हैं अभी. तो ये मेरे वेंडर्स ऑलरेडी सिस्टम में हैं जो हमारे जो कनेक्शन के रेफरेंस नंबर हैं यानी कि अकाउंट नंबर हैं. लेस्को के साथ इस तरह के इलेक्ट्रिक के साथ हमारा जो अकाउंट है वो भी मैंने सिस्टम में ऐड कर दिया हुआ है. तो अभी आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पे तो जस्ट लेस्को को ही करना है, तो हमने इतने डिफरेंट वेंडर्स क्यों क्रिएट किए हुए. अच्छा क्वेश्चन है. हम जस्ट लेस्को भी क्रिएट करके उसको ये वाले बिल्स एंटर करके पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये जो डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं इससे हम थोड़ा मैक्रो लेवल पे अपनी रिपोर्टिंग्स भी देख सकते हैं, और हमारे जो पेएबल है मैक्रो इसके लेस्को के साथ और हमारे जो अकाउंट्स में होगा बैलेंस, वो कभी भी उसमें एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, वो एक्यूरेट मिलेगा आपको. कैसे, ये एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से करंट मंथ का हमारा जो बिल है, ये जो फर्स्ट अकाउंट हाईलाइट है इसका ही, दैट इज़ 30,595. तो हम जब पे करने जाते हैं नॉर्मली हम 30,595 की जगह 30,600 पे कर देते हैं.
तो 5 ओवर पेमेंट है। अब ओवर पेमेंट को आप सिस्टम में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अकाउंटेंट को तो एक एक जो रुपया है उसका हिसाब लेके सिस्टम में चलना होता है। तो बिल हमारा इतना था, एक्सपेंस हम बुक कर रहे होंगे 30,595 और पेमेंट आप अप्लाई कर रहे होंगे 30,600 की। तो 5 का डिफरेंस आपका रहेगा, आप उसको राउंडिंग ऑफ में डालेंगे या दूसरे लेजर्स में डाल रहे होंगे या उसको एक्सपेंस ट्रीट कराएंगे किसी और तरीके से। तो उससे बेटर है कि आप हर एक अकाउंट सिस्टम में यहाँ पे लेके चलें और जितना जितना आप पे कर रहे हैं, हो सकता है कभी आप पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, आप कंप्लीट पे ही नहीं कर रहे, 30,500 की जगह आपने पे ही 20,000 किया। तो इस तरह ये वाला अगर वेंडर होगा तो इस वेंडर के अकाउंट में अगर आप जाके देखते हैं तो आपको जो पार्शियल पेमेंट नज़र आएगी, बैलेंस उसका पेएबल होगा, जो आपके अगले बिल में लग के आ रहा होगा तो आप अगला बिल जो फुल पे करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। यानी कि टू सम ऑफ दिस स्टोरी कि जितना आपके सिस्टम में बैलेंस शो हो रहा होगा इस वेंडर का, फॉरगेट दिस लेस्को, समझें कि ये एक इंडिपेंडेंट एक वेंडर है, जितना इस वेंडर का बैलेंस शो हो रहा होगा उतना ही आपके जो बिल आ रहा होगा उसके ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने डिफरेंट अकाउंट्स के हिसाब से डिफरेंट वेंडर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हुए हैं। इसमें आपको कंप्लीट बिल ट्रैकिंग की भी फैसिलिटी मिल जाती है कि जो आपका बिल का नंबर होता है उस मंथ का इनवॉइस नंबर वो आप यहाँ पे डाल देते हैं और आपको हर बिल के हिसाब से एक कंप्लीट लेजर मिल रहा होता है सिस्टम में। तो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रिपोर्ट मिलती है आपको। तो लेट्स से फॉर द मंथ ऑफ मई हमारे पास ये इनवॉइस नंबर था इसका, एंड बिल अमाउंट जो हमारे पास है दैट इज़ 100,000, यूटिलिटी एक्सपेंसेस अमाउंट 100,000, यही मेमो में हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, बाद में रिपोर्टिंग में देखेंगे ये किस तरह हमें मिलती है। देन हमारे पास क्लास का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप क्लास असाइन करेंगे इसके लिए असेंबली। इस बिल को सेव कर देते हैं, देन दूसरी ट्रांजैक्शन सेव करते हैं। इसी तरह ये जितनी ट्रांजैक्शन है हम इनके लिए ये वाली क्लास असाइन करते जाएंगे, इस वेंडर में इतनी अमाउंट पेएबल के तौर पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो जब आप किसी क्लास की सब क्लास असाइन कर रहे होते हैं, एज यू कैन सी, जैसा कि हमने तमाम पिछले सब कैटेगरीज में भी देखा कि जो मेन कैटेगरी होती है उसके बाद कॉलन का साइन होता है, देन उसकी सब क्लास या सब कैटेगरी जो भी होती है। तो तमाम हमारी जो यूटिलिटीज़ की ट्रांजैक्शन है वो सेव हो चुकी हैं। हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। देन देखते हैं इसका इनकम स्टेटमेंट में इसकी प्रेजेंटेशन हमें इन एक्सपेंसेस की कैसे मिलती है। लेकिन उससे पहले ये जो हमने वेंडर सेपरेटली क्रिएट किए हुए थे इसकी रिपोर्टिंग हमें किस तरह मिलेगी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वेंडर बैलेंसेस समरी की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिलती है जिसमें हमारे ये जितने भी कनेक्शंस लगे हुए हैं लेस्को के साथ या के इलेक्ट्रिक के साथ वो आपको इस तरह शो होंगे, ना कि एक ही जगह बैलेंस। और किसी भी आप लेजर की डिटेल देखना चाहते हैं, जब आप कुछ पेमेंट कर रहे होंगे चाहे वो अंडर ओवर पेमेंट भी होगी, तो आपको हर एक कनेक्शन के अगेंस्ट कंप्लीट बैलेंस मिल रहा होगा। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है या बैलेंस में मिसमैच आता है तो आपको जस्ट इस लेजर की रिपोर्ट निकालनी है और आप रिकनसाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह आपने लेस्को सारा क्रिएट किया होगा, अगर उसी में सारे कनेक्शन होंगे तो आपको हर बार ट्रांजैक्शन में अपने मीटर्स के रेफरेंस नंबर और दूसरी चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी और बाद में किसी एक कनेक्शन की सेपरेट रिपोर्ट देखने के लिए उसको एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करके फ़िल्टर कर रहे होंगे आप, तो वो थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। दिस इज़ द ईजी वे। देन चलते हैं हम हमारी इनकम स्टेटमेंट में और देखते हैं कि अभी क्लास वाइज हमें एक्सपेंसेस किस तरह शो हो रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी अपनी इनकम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की हुई क्लास वाइज, हमने जस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए क्लास वाइज।
तो नॉर्मली जो मेरी इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन होगी वो मुझे कुछ इस तरह मिल रही होगी, लेकिन अगर मुझे आप क्लास वाइज प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ पे शो कॉलम्स में आएंगे, तो आप इन कॉलम्स को, करंटली आपको ये टोटल्स का कॉलम शो हो रहा है, आप इन कॉलम्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उस तरह रिपोर्ट मिलेगी। रिप्रेजेंटेटिव वाइज, पे वाइज, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। हम इसको शो करना चाहते हैं क्लास वाइज, और जो ही मैं क्लास वाइज पे आता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी। जिस तरह मेरे पास कस्टमर जॉब में ऑप्शंस था इस रिपोर्ट को क्लैप्स एक्सपेंड करने के, अगर आपकी ज़्यादा क्लासेस हों तो हम ये वाला ऑप्शन भी यूज़ करते होंगे। ओके, तो सबसे पहला कॉलम हमारे पास है असेंबली रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम वाला कॉलम तमाम ज़ीरो है क्योंकि हमने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। एक्सपेंसेस में अगर मैं आता हूँ तो लेबर कॉस्ट हमने, क्योंकि पेरोल एक्सपेंस असेंबली के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, दैट्स 1 मिलियन। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं, जस्ट हमारे पास एक यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस है 100,000 का। तो अगर इनकम वाली हमको इनवॉइस क्रिएट करते और इनवॉइस में भी क्लास हमने असाइन की होती तो आपको यहाँ पे उसकी इनकम शो हो रही होती, और जितने एक्सपेंसेस लेस होने के बाद आपको जस्ट असेंबली डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो हो रहा होता। इसी तरह रिटेल डिपार्टमेंट का अगर आप देखते हैं तो इनकम तो कोई नहीं है, जस्ट हमने पेरोल की एंट्री की थी और यूटिलिटीज़, और ये भी अभी नेट लॉस में है। एंड सेम विद कराची एंड लाहौर। अब कराची एंड लाहौर में दो बेसिक डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास, तो वो डिफरेंट आपको यहाँ पे शो हो रही हुई हैं। कराची वाले जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम होगी वो यहाँ पे आपको सेपरेट, और लाहौर की सेपरेट, देन इन दोनों का टोटल ऑफ सर्विसेज वाला हमारी जो ये कैटेगरी थी उसके अंदर हमने सब कैटेगरीज क्रिएट की थी लाहौर एंड कराची। तो दिस इज़ द टोटल ऑफ लाहौर एंड कराची। अगर आप इसको कोलैप्स करते हैं तो लाहौर एंड कराची हाइड हो जाएगा और आपको जो तीन आपकी मेन कैटेगरीज हैं जस्ट उनकी रिपोर्ट यहाँ पे मिल रही होंगी। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास अनक्लासिफाइड। ये वो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी अपने सिस्टम में एंटर कर ली हुई थी और इन ट्रांजैक्शंस को हमने कोई भी क्लास असाइन नहीं की थी। अगर आप क्लास असाइन करना भूल जाते हैं या कुछ पहले की ट्रांजैक्शन जैसे हमारे केस में है तब तो हमने क्लास ट्रैकिंग का फीचर ही नहीं रखा था, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी इस तरह की आपको एंड वाले कॉलम में अनक्लासिफाइड में शो हो रही होंगी। तो ये भी एक अच्छा वे है कि अगर हम कहीं मिस कर जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन को क्लास असाइन करना तो हम अपनी रिपोर्ट को इस तरह फ़िल्टर करेंगे, अनक्लासिफाइड के वाले कॉलम में हमें ज़ीरो शो होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बैलेंस शो हो रहा है तो आप उस बैलेंस पे डबल क्लिक करेंगे, उस एंट्री में वापस जाएंगे और उसको जाके क्लासेस असाइन करेंगे। देन हमारे पास टोटल का कॉलम है इन तमाम का, जो हमारी एक स्टैंडर्ड बैलेंस शीट का पहले भी हमें टोटल में नज़र आ रहा था। फॉर द टाइम बीइंग मैं जस्ट एक्सपेंसेस की यही दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा जो मैंने कर ली हैं, एक जनरल एंट्री और एक बिल एंट्री का ऑप्शन। इस तरह आपके कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप उनको जब भी एंटर करेंगे आप क्लास असाइन करते जाएंगे। अभी हम कुछ इनकम की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, देन देखते हैं उनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे शो होती है हमें। तो इनवॉइस में चलते हैं। लेट्स से मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूँ अपने कस्टमर 5 को, एंड इनवॉइस डेट लेट्स अज्यूम इट्स मिडवे समवेयर मई। यू कैन फिल अप दिस डिटेल्स इफ़ यू वांट, मैं अभी इनको फिल नहीं कर रहा। एंड लेट्स से रिमोटली सिस्टम ट्रबल शूटिंग की जो सर्विसेज हैं वो इनको परफॉर्म की हैं लाहौर साइट ने, एंड दे हैव चार्ज 2000 फॉर दिस। और यहाँ पे अभी हमें क्लास असाइन करनी है। एज यू कैन सी क्लास वाला कॉलम हमारे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय लाहौर, एंड देन जो सिस्टम रिपेयर सर्विस है दैट वाज परफॉर्म्ड बाय कराची साइट। सो हम एक ही इनवॉइस में दो डिफरेंट साइट्स को हैंडल कर रहे होंगे, एंड दे हैव चार्ज 10,000 फॉर दिस, इट वाज डन बाय कराची। इन सर्विसेज को मैं टैक्सेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो क्लासेस हमने असाइन की लाहौर एंड कराची, और इन दोनों की जो रेवेन्यू वाली रिपोर्ट होगी वहाँ पे जाके ये ऐड होना चाहिए। इसको सेव एंड न्यू करते हैं, देन एक और इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स से कस्टमर 3 को हमने कुछ आइटम सेल किए हैं। यू कैन फिल अप दिस डिटेल इफ़ यू वांट, राइट नाउ आई एम लीविंग इट ब्लैंक। दैट इज़ चार्जर, लेट्स से HP चार्जर्स हमने इसको 10 पीसेस सेल किए एंड इट वाज सोल्ड बाय रिटेल डिपार्टमेंट। अब हर एक ट्रांजैक्शन में आपको अपना डिपार्टमेंट ज़रूर सेलेक्ट करना है। अगर आप नहीं करते, चाहे वो जनरल एंट्री है, सेल परचेज पेमेंट कुछ भी एंट्री है, तो अगर आप ये क्लास असाइन नहीं करते तो आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। देन लेट्स से हमने इसको
दूसरा चार्जर सेल किया दैट इज़ डेल चार्जर, और ये भी हमने इसको 50 पीसेस सेल किए एंड दिस वाज आल्सो सोल्ड बाय रिटेल डिपार्टमेंट। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम सेव करते हैं तो ये वाली इनकम भी हमारी इन क्लासेस में जाके रिकॉर्ड होनी चाहिए। देन अगेन एक असेंबली डिपार्टमेंट के लिए ट्रांजैक्शन इनकम की रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट से कस्टमर 3 को ही उन्होंने कुछ आइटम सेल की जो हमने सिस्टम्स प्रोड्यूस किए थे। अगर हम उस लिस्ट में जाते हैं तो असेंबली आइटम्स हमारे पास ये 3 थी। लेट्स से हमने ये वाला सिस्टम इनको सेल किया 2 पीसेस एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 110,000, टोटल इनवॉइस 128,700। अगेन हमें इसका यहाँ पे क्लास असाइन करनी है दैट इज़ गोइंग टू बी असेंबली डिपार्टमेंट। सेव एंड क्लोज। अगर हम वापस रिपोर्टिंग में जाते हैं अभी कंपनी एंड फाइनेंशियल्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड, तो आपको कुछ इस तरह की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलती है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है। अगर आप क्लास वाइज इसके कॉलम्स शो कराते हैं, शो बाय क्लास, देन आपको कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन मिलती है। इसी रिपोर्ट को आप डायरेक्टली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंपनी एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब हमने ऑलरेडी कस्टमर जॉब में सीखा था। इस तरह इसके बाद एक ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस बाय क्लास, और ये ऑप्शन तब तक आपको शो नहीं होएगा जब तक आप एडिट में जाकर क्लास वाले फीचर स्विच ऑन नहीं करते। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास ये रिपोर्ट होएगी, मुझे ये शो कॉलम्स क्लास वाले जाके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो बैक टू आवर इनकम, फिनिश्ड गुड सेल्स 110,000, देन रिटेल सेल्स जस्ट रिटेल वाले डिपार्टमेंट ने की थी तो बाकी डिपार्टमेंट में आपको 0 मिलेगा। इसी तरह फिनिश्ड गुड की सेल्स के लिए हमने जस्ट ये एक लेजर क्रिएट किया हुआ था अपने सिस्टम में, तो बाकी जगहों पे आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है। इसी तरह सर्विसेज के लिए जस्ट सर्विस डिपार्टमेंट जो लाहौर और कराची ने 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, एक ही ट्रांजैक्शन में 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थी हमारी सर्विसेज थी, तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं, बाकी जगहों पे 0 शो हो रहा है। अब क्लास ट्रैकिंग से हमारे पास एक और फ़ायदा भी हो गया कि हम अपने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के लेजर्स हैं यानी अकाउंट्स हैं उनको हम कम से कम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी काम हम अपने क्लासेस से ले सकते हैं। जैसा कि मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही लेजर क्रिएट करता हूँ, ये सेल्स वाला। ओके, तो जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा या जितनी मैंने आइटम्स क्रिएट की हुई हैं सबको मैंने लिंक किया हुआ है अपने जस्ट एक लेजर के साथ, दैट इज़ सेल्स। तो क्लास जो मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं जस्ट क्लासेस असाइन करता जाऊँगा। तो अगर मैं जस्ट इसको क्लैप्स करता हूँ, ये नीचे वाली डिटेल को हम जस्ट इस पर फोकस करते हैं, ये क्लास वाला जो कॉलम रो है सीधी, तो मेरे पास असेंबली से इतना रेवेन्यू आ रहा है इस लेजर में, रिटेल से इतना, देन सर्विसेज में 2 डिफरेंट लोकेशन से मेरे पास इतना आ रहा है। टोटल मुझे 12,000 का रेवेन्यू मिल रहा है जो कि मेरे जस्ट इसी सेल्स वाले लेजर में जा रहा था। तो टोटल मेरी जो सेल्स हैं वो 956,000 की हैं, जिसमें ये 735 की अनक्लासिफाइड ट्रांजैक्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट अपने जो भी आपका प्रोसेस है बिजनेस का उस पर ग्रिप है, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हुए अगर ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आपको किस लिहाज से चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने हैं और कहाँ आप क्लास ट्रैकिंग को यूज़ करते हुए फर्दर अकाउंट क्रिएट करने से अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल विद इनकम एंड एक्सपेंसेस बाय क्लास। हमने इनकम की भी एग्जांपल्स यहाँ पे ले लिया और क्लास की एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। टोटल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी उस क्लास का या उस डिपार्टमेंट का होगा। अनक्लासिफाइड का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली क्लासेस असाइन कर रहे हैं, आप किसी भी ट्रांजेक्शन को मिस नहीं कर रहे, तो अगर कुछ यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है दिस मीन्स कि आपने वहाँ पे कुछ मिसिंग कर दिया और आप उस ट्रांजेक्शन पे वापस जाके उसकी क्लास असाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके ज़हन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ट्रायल बैलेंस भी क्लास वाइज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी डिफरेंट लोकेशंस है और आप हर एक लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं बैकएंड पे जब आप अपनी फाइनेंशियल्स बना रहे होंगे। तो आपको अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट तो सिस्टम से इस तरह मिल जाएगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपको क्लास वाइज नहीं मिलेगा। अगर मैं वापस जाता हूँ अकाउंटिंग एंड टैक्स में, देन ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है शो कॉलम्स करवाने का, यहाँ पे जस्ट सॉर्टिंग का ऑप्शन है। तो आपको जस्ट ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टैंडर्ड ही मिलेगा। अगर मैं इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई कॉलम्स को फ़िल्टर करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्लास वाइज कॉलम्स मैं शो नहीं करा सकता। हाँ, ये हो सकता है किसी एक कॉलम्स नहीं मुझे मिलेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को मैं एक एक क्लास के लिए सेपरेट फ़िल्टर ज़रूर कर सकता हूँ। तो फ़िल्टर करने के लिए मुझे यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन आई हैव टू अप्लाई द फ़िल्टर के कौन सी क्लास की मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो जौन सी भी आप क्लास यहाँ से चूज़ करेंगे, लेट्स से मुझे सर्विसेज की रिपोर्ट चाहिए,
तो आपकी क्लास इधर फ़िल्टर में ऐड हो गई है। देन इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया है आपका तो आप वो वाला क्राइटेरिया ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके क्राइटेरियाज ऐड होते जाएंगे, आप ओके करेंगे तो आपके ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट उस एक क्लास या उस क्राइटेरिया जो आपने फ़िल्टर में लगाया उसके हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगी। तो आपको डायरेक्टली कॉलम तो नहीं मिलते ट्रायल बैलेंस में उस तरह, लेकिन आप इस तरह हर एक क्लास चेंज कर करके डिफरेंट टाइम्स, जैसे कि हमारी 5 डिफरेंट क्लासेस हैं तो आप 5 डिफरेंट टाइम्स पे इसको फ़िल्टर करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ट्रायल बैलेंस को। दैट्स ऑल विद क्लास ट्रैकिंग। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि तमाम ट्रांजैक्शन जो होती हैं उन पे हम कैसे कैसे क्लासेस असाइन कर सकते हैं और देन फिर हमें क्लास वाइज रिपोर्टिंग सिस्टम से कैसे अवेलेबल होती है। एंड आई होप यू आर मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट नाउ।